Hello students, in today's video we are going to learn first basic agriculture practice for crop production. This is preparation of soil. Soil preparation is the first agriculture practice in crop production because soil is the natural medium for the plants to grow. कभी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे पहला जो स्टेप हमें करना होता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकेंड स्टेप इज प्लॉइंग. प्लॉइंग मीन्स सॉइल को डिग करना एंड सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय प्लॉइंग. एंड ये जो प्लॉइंग की प्रोसेस है इसको मैनुअली भी किया जा सकता है या फिर बाय यूजिंग अ प्लॉ. एंड प्लॉ किसका बना होता है? वुड या आयरन का बना होता है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये प्लाविंग की प्रोसेस हो रही है. प्लाविंग में क्या किया जा रहा है? इस फील्ड के जो सॉइल है उसको लूज किए जा रहे हैं, ठीक है, बाय प्लॉ. यहाँ पे प्लॉ का यूज़ किया गया है. ओके, एंड इस प्लॉ को इट कैन बी पुल्ड बाय बुलेट और अ ट्रैक्टर. ओके, ये जो प्रोसेस है कौन सी प्रोसेस? लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग. ओके, इट इज ऑलरेडी रिटन हियर. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग. ओके, तो ये क्या हुआ? सॉइल की प्रिपरेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है? प्लॉ करना है, यानी सॉइल को डिग करना है. आप मैनुअली कर सकते हो या फिर बाय यूजिंग प्लॉ भी कर सकते हैं. ओके, अब ये जो प्लॉविंग करते हैं उससे क्या बेनिफिट होती है, उससे क्या होता है सॉइल के लिए, वो कैसे बेनिफिशियल है? तो सबसे पहली बात कि जो ये प्लॉविंग की प्रोसेस है उससे सॉइल लूज हुआ, ठीक है. एंड सॉइल लूज हुआ मीन्स सॉइल को हमने उलट पुलट किया, जिसकी वजह से जो प्लांट की रूट्स होंगे वो ईजिली ब्रीथ कर पाएंगे. जब सॉइल लूज हो जाएगी तो सॉइल के पार्टिकल के अंदर ईजिली एयर जा सकती हैं. एंड अगर वहाँ प्रॉपर अमाउंट एयर होगी दैन डेफिनेटली रूट वहाँ अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी. ओके, सेकेंड बेनिफिट हमें क्या मिलता है प्लॉविंग से? इट अलाउज प्लांट रूट टू रीच डिपर इनटू द सॉइल. हमें पता है प्लांट जो होते हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है प्लांट की रूट भी ग्रो करती है. अगर सॉइल लूज होगा तो प्लांट की जो रूट होगी वो बहुत डीप तक जा सकती है. ओके, नेक्स्ट इज लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वॉर्म एंड माइक्रोब्स. लूजन सॉइल में एयर प्रॉपर अमाउंट में होगी जिसकी वजह से उसके अंदर माइक्रोब्स एंड जो वॉर्म्स होंगे उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर होगी. इवन आफ्टर देयर डेथ, उनकी डेथ के बाद उनकी जो डिकेड बॉडी है वॉर्म्स की एंड माइक्रोब्स की, वो उस सॉइल को फर्टाइल बनाती है. मीन्स उस सॉइल को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देती है. ह्यूमस क्या होता है? इट इज़ डार्क ब्राउन अमोर्फस सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आपने देखा होगा सॉइल के ऊपर जो बहुत सारे लीव्स गिरे हुए होते हैं, प्लांट्स ट्रीज़ के लीव्स गिरे हुए होते हैं, बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. वो डेड ऑर्गेनिज्म और लीव्स जो हैं धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया के द्वारा उनको क्या किया जाता है? डिग्रेड किया जाता है. एंड उनकी जो भी न्यूट्रिशन है वो सॉइल में मिक्स कर दी जाती है. तो वो जो सॉइल है बहुत ही फर्टाइल हो जाता है. क्लियर है? फर्टाइल सॉइल में प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है. So we can say that worms and microbes act as the friends of a farmer. Worms and microbes क्या है? एक तरीके से फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं. ओके, प्लाविंग करने के बाद मीन्स सॉइल की लूजनिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है लेवलिंग. लेवलिंग मीन्स उसको लेवल करना, उसको सॉइल की एक अच्छी बेड बनाना, ठीक है. तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? लेवलिंग ऑफ स्मॉल फील्ड्स इज डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ एनिमल. अगेन ये लेवलिंग की प्रोसेस क्या हो सकती है? इसको हम छोटे फील्ड में मैनुअली कर सकते हैं या फिर एनिमल्स की हेल्प से करते हैं.
जबकि वाइड फील्ड्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो फील्ड्स होती हैं या फार्म्स होती हैं, वहाँ पे इस सॉइल को लेवल करने के लिए ट्रैक्टर की यूज़ करनी पड़ती है। ओके, द बिग चंक्स ऑफ सॉइल आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ आयरन लेवलर। ओके, अब ये जो सॉइल के बिग चंक्स होते हैं, बड़े बड़े जो ढेले होते हैं, बड़ी बड़ी जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल होती हैं, उनको कैसे ब्रोक किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ आयरन लेवलर। ओके, a filled and leveled soil is made into beds to make it ready for the sowing of seeds। ये जो leveled soil है, इसको एक बेड की तरह बनाया जाता है and now it is ready for sowing of seeds। अब ये जो आपका soil की जो बेड है वो अब रेडी हो गई किस चीज़ के लिए? सीड को शो करने के लिए। ओके, उसकी शोइंग के लिए ये रेडी हो गई। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। अब ये लेवलिंग की क्या एडवांटेज है? व्हाट इज़ द नीड टू लेवल दिस लूजन सॉइल? फर्स्ट एडवांटेज इज इट ब्रेक्स क्रम्स इनटू स्मॉल पीसेस। मीन्स बड़ी बड़ी क्रम्स या बड़े बड़े जो चंक्स होते हैं सॉइल के, उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर। ये सॉइल को मॉइस्चर को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। थर्ड इज इट प्रोटेक्ट द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन। सॉइल इरोजन सबको पता है। अगर हम सॉइल की लेवलिंग कर देंगे तो लेवलिंग से क्या होंगे? सॉइल की जो अपर फर्टाइल लेयर है उनकी इरोजन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट प्रमोट्स यूनिफॉर्म इरिगेशन। इस लेवलिंग को करने से क्या होगी? जो इरिगेशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। मीन्स इस फील्ड के हर एक पार्ट को यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ वाटर पहुंचेगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। एज अ असाइनमेंट आपको ये जो टेबल है मेन क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया, ये आपको ड्रॉ करना, ये बनाना है। एंड साथ ही साथ आपको कुछ टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट टर्म क्या है? एग्रीकल्चर। सेकेंड जो टर्म होगी वो है आपकी फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। ठीक है, आफ्टर दैट आपको रबी क्रॉप्स की डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जाम्पल एंड खरीफ क्रॉप्स की भी डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जाम्पल। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।